राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये हर साल 10th क्लास में 2 से 3 अंक का आता ही आता है। आप इस पे वेरी इंपोर्टेंट कर सकते हैं। ठीक, समझने से पहले कॉपी और पेन ले लें, जिससे मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जरा समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस तरह से। ठीक, इसका नाम दे रहा हूं एम डैश। एक दर्पण है, दर्पण समझते हो, यानी कि शीशा। ठीक, जिसकी एक साइड मैंने ये पॉलिश कर रखी है। ये क्या कर रहा हूं मैं? पॉलिश। ध्यान से सुनना। आपने घरों में शीशा देखा होगा जिसमें अपना फेस देखते हैं, उसी को बना रहा हूं। ठीक है, शीशा है मेरे पास और मैंने क्या किया, एक प्रकाश किरण आई। ठीक है, किस पे आपतित होगी? इस शीशे पर, चिकने पृष्ठ पर। शीशा कैसा होता है? चिकना होता है ना। और टकराकर उसी माध्यम में चली गई जिस माध्यम से आई थी। क्लियर हुआ? माध्यम नंबर फर्स्ट ये है। ये क्या है मेरा? माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। यानी कि जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में गई है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर हुआ? जब भी शीशे पर कोई प्रकाश किरण टकराएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी। हाँ या ना? आपने भी देखा होगा घर पे शीशे पे क्या करते हैं आप लोग, प्रकाश जैसे ही आता है इस तरह से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं और दूसरे व्यक्ति को चीमा लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा किया होगा बचपन में। वो प्रकाश का परावर्तन तो कर रहे हो आप लोग। तो देखो अब क्या होगा, मैंने इस पे एक लंब डाल दिया। ठीक है, देखो जरा किस तरह से क्या हुआ। मक्खी कहां है? इस पे मैंने क्या डाल दिया? एक लंब। ठीक, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम है एन। एन क्या है? एक अभिलंब। ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको बताया है प्रकाश किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब ध्यान समझेंगे। मैंने ये कल्पना की है अभिलंब की। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आई। क्या होता है? आई। जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, आई। समझते चलना साथ साथ। कोई पूछ ले आपतन कोण क्या होता है, बता पाओ आपतन कोण क्या होता है? आई। यहां तक क्लियर? किरण टकराने के बाद जब जाएगी तो उसमें होगा परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। तो परावर्तन किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आर, जिसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम बेटा? परावर्तन कोण। अब आपको कोई पूछ ले परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आप बताओगे प्रकाश किरण का टकराकर वापस लौटना और अभिलंब के बीच बने कोण को। प्रकाश किरण वापस लौट रही है और अभिलंब के बीच बने कोण को आर बोलते हैं, यानी कि परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण। यहां तक क्लियर हो गया? इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। देखो, माध्यम फर्स्ट से आई थी, माध्यम फर्स्ट में ही चली गई। क्लियर हो यहां तक? अब पढ़ेंगे इसके नियम। इसके 2 नियम हैं। इसके क्या नियम बेटा? 2 नियम हैं। नियम नंबर फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, डायग्राम को देखो। आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों किस जगह पे हैं? एक ही तल पर होते हैं, हाँ या ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां पर है? इस पॉइंट पे। पहला नियम याद हुआ, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्लियर। आपतन गलत लिखा हुआ है, आपातन कर दिया है, इस जगह है आपतन। आपतन, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये दूसरा नियम है। जितने एंगल बना के प्रकाश किरण आएगी उतना ही एंगल बना के बाहर निकलेगी। क्लियर हुआ? यानी कि आई का मान जो होगा वो आर के मान के कैसा होगा? इक्वल। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।